नमस्कार। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर बिहार में सच में हंगामा मचा हुआ है। एक तरफ परीक्षा कैलेंडर से इसका नाम ही गायब है, दूसरी तरफ पटना की सड़कों पर हजारों अभ्यर्थी उतर आए हैं और अब एक नई मांग जोर पकड़ रही है, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट। तो आखिर बिहार शिक्षक भर्ती में ये इतनी बड़ी उथल-पुथल क्यों मची है? चलिए आज इस पूरे मामले को जड़ से समझते हैं। तो देखिए, इस पूरे विवाद की जड़ में ना यही एक सवाल है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी अपना 2026 का कैलेंडर जारी करता है, लेकिन जिस शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 4 का लाखों लोग इंतजार कर रहे थे, उसका उस कैलेंडर में कहीं नामो निशान तक नहीं है। और बस इसी एक बात ने हजारों उम्मीदवारों के भविष्य पर एक सवालिया निशान लगा दिया है। जो लोग दिन रात तैयारी में जुटे थे, वो अब सड़कों पर उतरकर सरकार और आयोग से सिर्फ एक सीधा और साफ जवाब चाहते हैं। तो आखिर ये कहानी शुरू कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत होती है एक सरकारी दस्तावेज से, जिसने इस पूरे विवाद को आप कह सकते हैं हवा दे दी। देखिए, बीपीएससी ने 2026 के लिए 50 से भी ज्यादा परीक्षाओं का पूरा शेड्यूल जारी किया। इसमें सीसीई से लेकर जुडिशियल सर्विसेज तक सब कुछ था। लेकिन जिस एक परीक्षा का सबसे ज्यादा इंतजार था, यानी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम का चौथा चरण, वो इस लिस्ट से पूरी तरह निदारत था। बस इसी बात ने उम्मीदवारों के मन में खतरे की घंटी बजा दी। अच्छा, अब देखते हैं कि इस आधिकारिक चुप्पी का जमीन पर असल में क्या असर हुआ। इसके बाद जो शुरू हुआ वो था बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों का एक लंबा सिलसिला। जब सरकार या आयोग की तरफ से कोई साफ जानकारी नहीं मिली, तो अभ्यर्थियों के सब्र का बांध टूटने लगा। 9 सितंबर को जो प्रदर्शन हुआ, उस पर पुलिस ने कार्रवाई की। फिर 19 सितंबर को सैकड़ों उम्मीदवार बारिश में भी डटे रहे। और तो और 9 फरवरी को विधानसभा तक मार्च करने की योजना बन गई। ये तारीखें हमें बताती हैं कि यह आंदोलन समय के साथ कितना गंभीर होता चला गया। ये बात सिर्फ एक नौकरी की नहीं है। एक प्रदर्शनकारी के इन शब्दों में उन हजारों युवाओं का दर्द और उनकी बेचैनी साफ झलकती है, जिनका पूरा भविष्य इस एक भर्ती पर टिका हुआ है। ये अनिश्चितता उनके करियर पर सीधे सीधे एक हमले की तरह है। तो आखिर ये प्रदर्शनकारी मांग क्या रहे हैं? देखिए, उनकी मांगें बहुत सीधी और स्पष्ट हैं। पहली, टीआरई 4 का नोटिफिकेशन फौरन जारी किया जाए। दूसरी, भर्ती की एक पक्की टाइमलाइन बताई जाए। और सबसे जरूरी, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की नीति को लागू किया जाए। अब इन विरोध प्रदर्शनों की असली वजह को समझने के लिए हमें उस सिस्टम की गड़बड़ी को समझना होगा, जिसके खिलाफ ये अभ्यर्थी सालों से आवाज उठा रही हैं। तो ये वन कैंडिडेट वन रिजल्ट है क्या भला? इसका मतलब बहुत सीधा है। मान लीजिए कोई एक उम्मीदवार प्राइमरी, मिडिल और सेकेंडरी तीनों लेवल के एग्जाम पास कर लेता है, तो उसे फाइनल मेरिट लिस्ट में सिर्फ एक ही सीट दी जाए, वो भी सबसे ऊंचे लेवल वाली। अभी के सिस्टम में जो गड़बड़ी है उसे समझिए। मान लीजिए एक ही बहुत होनहार उम्मीदवार है जो पीजीटी, टीजीटी और जूनियर तीनों में सेलेक्ट हो जाता है। अब उसका नाम तीनों लिस्ट में आ जाता है। जाहिर सी बात है कि वो सबसे अच्छी यानी पीजीटी की नौकरी ही लेगा। लेकिन इस चक्कर में हुआ क्या? टीजीटी और जूनियर की 2 सीटें ब्लॉक हो गई, जो अब खाली रह जाएंगी और किसी और को भी नहीं मिलेंगी। तो इसका समाधान क्या है? मांग ये है कि काउंसलिंग ऊपर से नीचे की तरफ हो। मतलब पहले पीजीटी की सीटें भरें, जो उम्मीदवार सिलेक्ट हो गए उनका नाम टीजीटी और जूनियर की लिस्ट से हटा दें, फिर टीजीटी की काउंसलिंग करें। इस तरह से हर एक सीट एक जरूरतमंद और योग्य उम्मीदवार तक पहुंचेगी और सीटें भी बर्बाद नहीं होंगी। अच्छा, इन सब प्रदर्शनों और मांगों पर अधिकारियों की क्या प्रतिक्रिया रही है? सच तो ये है कि वहां से जो संकेत मिले हैं वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग रहे हैं। पहले तो ये खबर आई कि 1 लाख से भी ज्यादा शिक्षकों के पद भरे जाएंगे। इस खबर ने उम्मीदवारों में एक बहुत बड़ी उम्मीद जगा दी थी। लेकिन फिर अचानक से ये आंकड़ा घटकर करीब 44,000 पर आ गया। कहा गया कि ये सिर्फ टीआरई 4 के लिए है। और तो और अभी हाल ही में शिक्षा मंत्री ने सिर्फ 26,000 से कुछ ज्यादा पदों की ही पुष्टि की है। अब आप खुद सोचिए, बार बार बदलते इन आंकड़ों ने अभ्यर्थियों के बीच अविश्वास और अनिश्चितता को कितना ज्यादा बढ़ा दिया होगा। तो यहाँ 2 अलग-अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ सरकार है जो भर्ती में देरी के लिए चुनावी व्यस्तता और रोस्टर क्लियरेंस जैसे प्रशासनिक कारण बता रही है। वहीं दूसरी तरफ है अभ्यर्थी, जिन्हें लगता है कि ये भर्ती को जानबूझकर टालने की कोशिश है और इससे सिस्टम पर उनका भरोसा पूरी तरह से टूट रहा है।
ये सारी बातें हमें आज उस मोड़ पर ले आती हैं जो हजारों उम्मीदवारों के भविष्य के लिए एक बहुत ही निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। अगर हम 44,000 वाले आंकड़े को ही सही माने तो रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 19,000 पद पहली से 8वीं क्लास के लिए, 12,000 9वीं 10वीं के लिए और 13,000 पद 11वीं 12वीं क्लास के टीचर्स के लिए हो सकते हैं। TRE-4 में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। एक नए डोमिसाइल नियम को लाने की बात चल रही है, जिसके तहत 85% सीटें सिर्फ बिहार के निवासियों के लिए आरक्षित हो जाएंगी। अगर ऐसा होता है तो ये राज्य के युवाओं के लिए शिक्षक बनने के मौके काफी बढ़ा देगा। अभी की जानकारी के हिसाब से उम्मीद की जा रही है कि TRE-4 का नोटिफिकेशन फरवरी के आखिर या मार्च की शुरुआत तक आ सकता है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि ये पूरी तरह से सरकार के फैसले पर ही निर्भर करेगा। इसलिए किसी भी अफवाह पर यकीन करने से पहले ऑफिशियल नोटिस का इंतजार करना ही सबसे सही रहेगा। और आखिर में उन सभी उम्मीदवारों के लिए जो इस मुश्किल और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहे हैं, एक बात कहना चाहूंगा। प्रशासनिक देरी अपनी जगह है, लेकिन आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तैयारी करना आज भी उतना ही जरूरी है जितना पहले था। हिम्मत मत हारिए। तो बड़ा सवाल यही है कि ये सारी घटनाएं बिहार की भर्ती प्रक्रिया में एक टूटी हुई व्यवस्था को दिखाती हैं, या फिर ये बढ़ता हुआ दबाव एक ज्यादा निष्पक्ष और पारदर्शी सिस्टम की नई शुरुआत का संकेत है। इसका जवाब तो अब आने वाला वक्त ही देगा।